राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार विक्की और बात आज खास के मैं पहुंच रहा हूँ भाई सफिद्दो के नंदीसाड़ा में। और एक बार चारों का निकाह तुमने सीन दिखाऊँ मैं। यो नंदीसाड़ा है, जल्दी घुमाते। ये नंदीसाड़ा है भाई, यो देख लो। और ये सफिद्दो के हालात मैं आपको दिखाऊंगा और चर्चा के करूँ। चर्चा में आज के है और मुद्दा के है भाई, तहलका वाली बात के है। तहलका यो है कि पूरे देश में आज लोग जो है कोरोना से, सरकार भी भाई, सारे प्रदेश के आदमी भी और देश के आदमी भी सारे प्रभावित हैं। और कई सरकारें ने तो भाई मुलाजमा की तनख्वाह भी 60% कर दी। कारण के है, सरकार पर इनकम तो है नहीं रही और भाई खर्चा पूरा है। यानी कि इनकम है नहीं, खर्चा नू मान का चलो। लेकिन हमारे यहाँ एक भाईचारा है, उस भाईचारे के कारण मैं अपना कुछ चीजें इस नंदीसाड़ा की दिखाऊंगा। उससे पहले थमने मैं बता दूं पूरा मामला क्या है। मामला यो है कि इस नंदीसाड़ा के 10 मेंबर हैं, यानी एक कमेटी इस नंदीसाड़ा की बना रखी। क्योंकि जब भाजपा सरकार आई थी तो उसने ऐसे था ही रूप तय ये नंदीसाड़ा बना दिए थे। क्योंकि आए दिन रोड़ा पर भाई इन गाय की वजह से, इन नंदीसाड़ा ये नंदिया की वजह से जो है एक्सीडेंट हुए थे। और एक्सीडेंट को कम करने के लिए सरकार ने एक फैसला ले लिया, अगवाई हम इनके खातिर एक अस्थायी जगह बना देते हैं जिसको नंदीसाड़ा का रूप दे दिया गया। और यह जगह भी मैं आपको बता दूं, यह उड्डा की जगह है, टेम्परेरी जगह में जो सरकार ने यो काम करा था। और काम करके जो है यहाँ जो है बढ़ते भाई नंदी जो है 400 पार हो गए। और भाई जब नंदी 400 पार हो गए तो खर्चा भी लगातार बढ़ गया। और खर्चा बढ़ गया तो यानी कि जरूरत भी बढ़ गई। आडानूबता भाई 8 आदमी काम कर रहे हैं और 8 में तो इनके अलावा 2 व्यक्ति जो कि चौकीदारा करा है, एक खेत में करा है, एक नंदीसाड़ा में करा है। यानी टोटल 10 का स्टाफ है। लगभग मनीम भी रख रखा है, एक मनीम समेत जो है 1 लाख रुपया खर्चा तो ये है जो कि मेन पावर का खर्चा है। इसके अलावा क्या खर्चा है? इसके अलावा भाई नंदियों के लिए घास की दिक्कत जो है, वो तूड़े की बात करा, चाहे घास की बात करा, चाहे फूस की बात करा, यानी कि 550 से 600 ट्राली सालाना यहाँ खर्च है। लेकिन इतना कैसे आए? क्योंकि शहर में इसके अलावा भी 3 जो है गौशाले और भी हैं, जिस कारण जो है लोगों का ध्यान हट गया। और दूसरा कारण यहाँ आने का मेरा क्या है कि भाई आज जो समाज सेवा करके हम मानव जीवन बचाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस गौ माता को हम माता कहते हैं उस माता को बचाने का भी हमने काम करना है। और भाई आज ये मुद्दा मैंने इसलिए उठा दिया क्योंकि पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आए दिन हमने कहा भाई राशन के पैकेट बांट दिए, गरीबों को या जरूरतमंदों को ये दे दिया, वो दे दिया। ये बढ़िया बात है, ये हमारा कहीं ना कहीं नैतिक धर्म है। और भाई यो आज नहीं बना, त्रेता युग है, लोग देंदे आए हैं और भाई जरूरतमंदा की सहायता करते आए हैं। लेकिन आज जिसके गांव में गौशाला है और भाई जिसके गांव में या शहर में नंदीसाड़ा है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हर नंदीसाड़ा में आप जितना भी हो उसको बढ़ चढ़ कर जो दान दो, ताकि इनको बचाया जा सके, ताकि इनको बचाने का काम करा जा सके। और इस नंदीसाड़ा में क्या खास समस्या है मैं हमने दिखा दूं भाई। मेरे पास जो सूचना है कि तूड़ी की बात करा तो तूड़ा उड़ा जो है 150 ट्राली आसपास के गामा के लोगों ने जो है भेज दी है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया था 600 ट्राली इस गौशाला की लागत है। और भाई कौन से काम था आयो? सफिद्दो का के लिए आयो तूड़ी कितने दिन से ले आई रहे हो? ये तो मतलब आज से गिरे यानी कि डॉक्टर नंदल भाई, डॉक्टर नंदल यानी दान सेवा में ये ट्राली आ रही है।
और 3 चक्कर बताओ पहले घेर दिए। और भाई मैं सबने हाल दिखाऊंगा, हाल ये है। अब भाई क्या समस्या आ रही है, गुलाम ये तूड़ा है, आप देख रहे हो इस गोडाउन में जो तूड़ा है, जिसको जो है परले गोडाउन में भरा जा रहा है। लेकिन मैंने जिस तरह था पहले भी बताई थी कि यहाँ जो है तूड़े की कमी है, यानी लागत 600 ट्राली की है और इनके पास तूड़ा है 150 ट्राली, यानी 450, यानी 400, लगभग 450 मान के चलो कि 450 ट्रालियाँ की अभी और ज़रूरत है। वो कैसे ज़रूरत पूरी होगी, वो लोग आप हो, यानी मैं आप इस खबर ना भाई ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि ये मुद्दा पूरे हरियाणा में आप उठाओ और आपके जिस भी गांव के अंदर गौशाला है उस गौशाला को आप बढ़ चढ़ कर चलाने का काम करो। क्योंकि अगर जैसे आपने सुना था कि कामधेनु जो गाय है उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, दुनिया में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कोरोना भी क्यों नहीं हो, गौ में जो है उसको भी जो गौ का दूध है या मूत्र है या गोबर है, ऐसी सब चीज़ें जो कि आज तक काम आती रही हैं और उसका हर चीज़ में महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं योगदान है, चाहे हम लकड़ी बनाने की बात हो या, क्योंकि आज पूरे देश में यह समस्या है कि उसमें चाहे सरकार की भी बात करा या हमारी खुद की भी कमी की बात करा, क्योंकि आज तक भी हम गौशाला को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना पाए। उसमें कोई ना कोई कमी, कोई राजनीतिक हो सकता है, कोई खामियां रही हो, मैं उस राजनीति पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि आपके यहाँ जितनी भी गौशालाएं हैं, क्योंकि हमने मानव को तो बचाना ही है, लेकिन मानव से भी ज़्यादा हमारा धर्म है, क्योंकि ये बेजुबान जो गायें हैं, नंदी हैं, इनको भी हमने बचाना है। क्योंकि ये बचेंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य का काम हो, ताकि इस कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को बचाया जा सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 33 करोड़ देवी देवता जैसे कि हम वेदों के हिसाब से मानते हैं, वो इनमें वास करते हैं। और ऐसे समय में हमारी भाई ड्यूटी बनती है कि ऐसे समय में इस नंदीशाला की मदद करें या आसपास में जो भी आपके गौशाला है उसकी मदद करें। और भाई इसकी एक मुख्य जो समस्या है वो मैं बता दूं, समस्या है कि अब गर्मी आवेगी भाई, गर्मियों में इनके लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है इनके पास, क्योंकि ये अस्थायी रूप से बनाई थी। और भाई बढ़ती इनका आंकड़ा 400 पार हो गया, हम देख भी सको हो, कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है। और भाई इनका खर्च भी जो है कहीं ना कहीं इन 10 आदमियों पर यानी एसडीएम के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। और भाई इस जिम्मेवारी को न केवल हमने एसडीएम पे छोड़ना है, इस जिम्मेवारी को न केवल नगर पालिका के चेयरमैन पर छोड़ना है, इस जिम्मेवारी को हमने न केवल वो 10 आदमी जो कि इसके मेंबर है उन पर छोड़ना है, या हमारी अपनी जिम्मेवारी है। आप बढ़ चढ़ कर जो है इस नंदीशाला का सहयोग करो। और इस नंदीशाला में एक मुनीम बैठा है भाई, और उस मुनीम पर दान देकर हम पर्ची लिया करो, ताकि इस दान का जो है कोई दुरुपयोग भी ना हुआ, ताकि प्रॉपर जगह वो पैसा जा सके, प्रॉपर जगह वो पहुंच सके। और भाई इसकी जो पर्ची आप एसडीएम सफिदों से भी कटवा सकते हो, उसके भी अकाउंट में आप पैसा दे सकते हो, क्योंकि जो कमेटी है वो एसडीएम के अंडर चलती है। और भाई इसमें एक समस्या तो मैंने आपको बता दी, दूसरी समस्या ये है कि धूप से के अलावा व्यवस्थित तरीके से यहाँ घास डालने के लिए खोर नहीं है। छप्पर का तो मामला हम दिखा ही रहे हैं, छप्पर के अलावा भी पानी की जो प्रॉपर देखो निकासी नहीं है भाई, खड्डा हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं, पानी एक जगह खड़ा है, निकासी नहीं है पानी की, उसके लिए भी कोई व्यवस्था करी जावे। हम जो समस्या पूछांगे के कुछ समस्या है उरे इसके छाए नहीं है जी, इनके गाय के वास्ते जो करे गौशाला है, नंदीशाला जो करे
इसके वहाँ टीन होनी चाहिए जुकर छाई में बैठ जा डंगर, ये गर्मी बेचारे काम में बैठे रहे जुकर इसके इनके वास्ते जुकर एक गोदाम है यो 3-2 गोदाम इनमें तूड़ा भरा जा इनमें अपने काम में बैठी रहे सब बदन बेचारी है क्यों करे जावा ओके जावा दिन मर जावा काम में बैठी बैठी वो पानी की एक होती है जुकर एक बोर है वो ढंग से नहीं करवा रखे रही ना। कितने दिन तक काम करो आप यहाँ? यहाँ तो जी मैंने 4-5वां महीना लग गया जी। 5 महीने में के दुर्दशा लग गया या जी जो करे ये छप्पर नहीं है इसकी छाया कौन है जी गाय आदि बेचारी में गर्मी में तपती रहे जाडे में भी चाहिए ना जाडे में ये तूड़े थे बीमार भी हो जाए। हाँ एक आधे बीमार भी हो जाए जो कर जाए। कोई डॉक्टर देखना आवे जी डॉक्टर देखना आवा जी। कितने दिन में देखना आ जाए? आ जा जी अब तो जैसे मारता रहेगा जी। डॉक्टर भी भाई 10-10 दिन में गेड़ा मारा है बताओ मैं, लेकिन डॉक्टर की भी जिम्मेवारी मैं बताऊं कि बना है कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ 400 नंदी है तो तीसरे चौथे दिन जो वेटरनरी डॉक्टर है उसने आना चाहिए। और भाई समस्या मैं फिर वहीं लेकर चालू खबर ने शेयर कर दियो। और भाई इन नंदी साड़ा जा भी अच्छा जींद में अच्छा बिद्दो में अच्छा रोहतक में अच्छा करनाल में अच्छा अम्बाड़े में अच्छा भाई कैथल में सारी जगह आपने गांव को जो गाय हैं इन गौओं को जो है बचाने का काम करना है ताकि आयुर्वेद बचेगा। इससे एक तो मैं बता देता हूं और 33 करोड़ देवी देवता जिसके अंदर निवास कर रहा है भाई उनका भी हमारे पर रहम होगा। और रहम होगा तो जितनी बीमारी है क्योंकि इस गौ के अंदर इतनी ताकत हो है और कैंसर की बीमारी भी ये ठीक करने की जो है दावा रखा है हिम्मत रखा है। और भाई गाय का दूध जो है माँ के दूध तभी बढ़िया बताया है। आप कोशिश करो एक एक गाय अपने घर में रखो। कहीं नू विकास कहें कि भाई आप खुद क्यों नहीं रख दे। मैं उन्हें आदमी तक हूँ भाई जो किसान हो और जो सक्षम हो वो कोशिश करो कि आपके बच्चों के लिए वास्तव में कोई अच्छा दूध माँ से भी अच्छा दूध गाय का होता है, ताकतवर होता है और सेहत के लिए भी सबसे बढ़िया होता है। इसलिए आप गाय का दूध पियो। और भाई इन गौओं को आज बचाना है। और भाई सफेदों के नंदीसाड़ा में मैं अपील करना आया हूँ अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें क्योंकि मानव के साथ साथ हमने इन गायों को भी बचाना है, इन नंदीसाड़ा को भी बचाना है। और भाई आज कमी देखने का टाइम नहीं है। प्रशासन ने क्या कर दिया, पीछा आया कि नहीं आया, सरकार क्या कर रही है। मैं राजनीति नहीं करने आया क्योंकि कुछ चीज़ें सरकार से नहीं चलती, कुछ चीज़ें हमारे और आपसे भी चलती है। इसलिए आपकी हमारी जो है नैतिक जिम्मेवारी है क्योंकि मेरी जो बात लगातार मैं बताऊं था मैंने श्रवण गर्ग जो कि गौ सेवा आयोग के मेंबर है उन तक भी हुई थी। उन्हें भी कहा भाई हमारे पास जो सहयोग होता है हम लगातार कर रहे हैं। हाँ और ना केवल इसका हम पूरे हरियाणा की गौशालाओं का जितना भी हो सकता है उतना सहयोग करवाते हैं और सरकार से भी काफ़ी पैसा और मदद जो दिलवाने का काम कर रहे हैं। और भाई ये भी अब फर्ज थारा है और हमने इस तरह पूरे हरियाणा में जितनी भी नंदी हैं जितने भी गौशाला हैं चाहे आप 10 रुपये से आज मदद करो लेकिन आपको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आज हमने मानव जीवन के साथ साथ इनका जीवन भी बचाना है। भाई आप तस्वीरें देख रहे हो सफेदों के नंदीसाड़ा है क्योंकि अब हालात मैं और दिखाऊंगा तो हालात बहुत ख़राब है। ये हालात दिखाने का टाइम नहीं है, आज मदद करने का टाइम है। आज मदद के लिए आप अपना हाथ आगे लेकर आओ। जिस तरह मानव ने जब बचाने का प्रयास कर रहे हैं नुए जो है इन जो जीव बोल नहीं सकते उन जीवों का भी आप बचाने का काम करो। चाहे गाय हो चाहे पक्षी हो चाहे दूसरा कोई जीव हो, जीवों को बचाने का प्रयास करो और भाई ज़्यादा से ज़्यादा दान करो। भाई हमने वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दियो और भाई ना लगे तो ना करियो। और भाई चैनल ने ज़रूर फॉलो कर लियो ताकि इस तरह की और अपडेट जो है थरता मैं देता रहूँ ताकि थारे वर्गे जो लोग हैं जाग जाए। और मेरा काम केवल जगाने का है क्योंकि आवाज़ थारी ठाऊंगा मैं। और हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।